महाराज की जय। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज, महलों में कुंवर पैदा हुए हैं। हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपने मेरी संतान इच्छा की पूर्ति की है। गुरुजी, आपके आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से जो मुझे पुत्र प्राप्त हुए हैं, आप उनका नामकरण संस्कार कीजिए। राजन, कौशल्या नंदन का नाम रामचंद्र, रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा जाता है। द्वारपाल, महल के चारों तरफ घी के दीपक जलाए जाएं, साधु संतों और गरीब दुखियों को उनकी इच्छा अनुसार दान दिया जाए। गुरुजी, चलिए नन्हे राजकुमारों को चलकर अपना आशीर्वाद दीजिए। द्वार पर विराजमान है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें अंदर बुला लाऊं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हैं? उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। ऋषिवर प्रणाम। ऋषिवर, मेरे अहोभाग्य है जो आपने दीन को आकर दर्शन दिया और मेरे गृह को अपने कमल रूपी चरणों से पवित्र किया है। कहिए, सेवक के लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं मुझे कष्ट निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उकताया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता ये दो पदार्थ मैं तुमसे लेने आया हूं। है? मेरे राज्य में इस प्रकार का अंधेर, मेरी प्रजा इतनी दुखी है और मुझे खबर ही नहीं। मैं अभी जाता हूं और आपके देखते देखते उन दुष्टों को नष्ट करता हूं। राजन, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इस बारे में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। मुनिनाथ, आप ही की कृपा से मैंने इस अवस्था में संतान पाई है। यदि इनको मैं आपको दे दूं तो मेरा जीवित रहना इस संसार में असंभव है। इसलिए आप इनके बदले सारा राज्य भी ले लें तो मैं देने के लिए तैयार हूं। राजन, तुम्हारे इन शब्दों से कायरता टपक रही है और आप व्यर्थ की बातें बनाकर समय गवा रहे हैं। यदि आप दे सकते हैं तो राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, अन्यथा मुझे आपकी सेवा की जरूरत नहीं। अच्छा गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। आपको पूर्ण अधिकार है कि आप राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाइए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। द्वारपाल, राम और लक्ष्मण को शीघ्र भेजो। काम बने जब आपका, दीजो जल्द लौटाए। जैसे इनको ले चले तैसे दियो पहुंचाए।
ये कौन सा स्थान है? बेटा, मारीच और सुबाहों की माता कालिका इसी जगह में निवास करती है, जिसने यहाँ के सभी ऋषि मुनियों को आतंकित किया हुआ है। क्या वो भी अपने बेटों की तरह बदकार है? हाँ बेटा, वह बड़ी जालिम और मक्कार है। वो देखो, सामने से चली आ रही है। चलो आगे चलें। नहीं नहीं बेटा, पहले इसको ठिकाने लगाओ। लेकिन मुनि जी, स्त्री पर शस्त्र उठाना तो पाप है। बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण करती है और हर समय अधर्म फैलाने की चेष्टा करती है, उसको मारने में कोई पाप नहीं है। वो देखो, वो आ गई है। अरे और राजा के छोकरों, क्यों तुम्हारे सर पर मौत सवार है? जो तुम यहाँ आए हो, जिसकी सहायता करने आए हो, वो तो कायर है। अरे दुष्टा, तुझे मालूम नहीं कि हम रघुवंशी हैं। दुष्टों को मारने के लिए धनुष बाण धारण करते हैं। तुझे तो मैं एक ही बाण से यमलोक पहुंचा दूंगा। मैं तारका तड़ाक तड़ताड़ करती हूँ, तुम सरीखे पुरुषों का आहार करती हूँ। जो सामने आ जाए मेरे, जीता न छोड़ूं। सा को मुंह में डाल गरम ताड़ करती हूँ। मैं तारका ताड़ ताड़ करती हूँ। अरे बदकार, होशियार हो जा। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मैं मर गई। बेटा राम और लक्ष्मण, सावधान हो जाओ। दुष्ट मारीच पवन की तरह आ रहा है। एक औरत को मारकर इतना क्यों उछलता है? उसे तो अपनी करनी का फल मिल चुका है। अब तू संभल और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और तू भी अपने महलों में वापस जीवित जा चुका। बस अब मरने के लिए तैयार हो जा। छोकरे, तुम्हारे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, मेरे साथ क्या युद्ध करोगे? हाँ, मेरे नहीं टूटे, लेकिन तुम्हारे अवश्य टूटेंगे। शाबाश बेटा, राक्षसों का वध करके आपने हमें इनके भय से मुक्त किया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। गुरुजी, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। अच्छा गुरुजी, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? बेटा, अब कुछ देर आश्रम में चलकर आराम कर लो। जैसी आपकी आज्ञा। राज्य सभा में पधारे क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम का समय है। जिसको अपनी वीरता पर गर्व है, वो मैदान में आए और धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय कुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ा देगा, वो जनक नंदिनी सीता का पति कहलाएगा। इसलिए अब एक एक करके आइए और अपने भाग्य की परीक्षा कीजिए। पुराने धनुष पर इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो तोड़ दूं इसे एक हाथ से, किस बात पर उठाया सर पर आसमान है।
बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हो सिर झुकाकर, सबकी हिम्मत खत्म हुई। अब देखिए कि चिल्ला चढ़ता है कमान का। लो देख लो, सबकी हिम्मत खत्म हुई। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर है बस एक आन में, देखो कि टुकड़े इसके 3-4 हो गए। कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। जय शंकर, जय शंकर। मैं लंका नरेश हूं, जिसने अपने बाहुबल से काल को वश में कर रखा है। इंद्र और समस्त देवतागण जिसके नाम से थर थर कांपते हैं, जिसने एक हाथ से कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उसके सामने ये मामूली सा पुराना धनुष क्या चीज है। इसे अभी इसी क्षण तोड़कर सबका अहंकार चकनाचूर करता। आए लंकापति रावण, सावधान! यहां तू स्वयंवर जीतने का प्रयास कर रहा है और उधर तेरी लंका में विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। तेरी कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर कर ले जा रहा है। कुंभकर्ण निद्रा में मग्न है और मेघनाथ अपनी तपस्या में लीन है। अपनी कन्या को शीघ्र बचाओ। जाओ रावण, जाओ। ये मेरी भारी भूल थी जो मैं स्वयंवर में चला। मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उस नीच दैत्य ने इतना साहस किया कि मेरी पुत्री पर ही आक्रमण कर दिया। निश्चय ही उसकी मृत्यु ने उसे बुलावा दिया है। हाँ, किसी आवश्यक कारणवश मुझे लंका जाना पड़ रहा है, परंतु सीता, याद रख, यद्यपि मैं स्वयंवर में तुझे नहीं जीत सका, परंतु एक बार अवश्य जीतूंगा तुझे। तुझे लंका में अपनी पटरानी जरूर बनाऊंगा। हाँ, पटरानी। पटरानी। जय शंकर, जय शंकर। अफसोस, पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्षत्रिय वंश का अंत हो चुका है। अन्यथा ये साधारण सी कमान, जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, यदि मैं पहले जानता तो स्वयंवर कभी नहीं रचाता। भगवान, अब क्या होगा? जो भी किया है उसे निभाना ही पड़ेगा। शोक, क्या सीता जन्म भर कुंवारी रह जाएगी? खामोश है राजा जनक, खामोश। जुबान संभाल कर बात कीजिए। यदि कुछ राजा चिल्ला न चढ़ा सके तो सबको कायल ठहरा दिया। न सोचा न समझा। जब तक क्षत्रिय वंश का एक भी योद्धा जीवित है, तब तक उसकी ओर उंगली उठाने वाला कौन है? बेटा, धैर्य से काम लो। थोड़ी देर के लिए गुस्से को काबू में रखो।
क्योंकि राजा जनक ने तुम्हें अभी पहचाना नहीं। राजा जनक ने हमें स्वयंवर का आमंत्रण दिया है, ना कि युद्ध का। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत। भ्राता जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पल भर में इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं और राजा जनक का घमंड चूर कर दूं। राजा जनक ने जैसे असभ्य शब्द कहे हैं वे कदापि रघुकुल के सहने योग्य नहीं है। प्यारे लक्ष्मण, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। इस प्रकार क्रोध ना करो। जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं तब तक हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे रघुकुल भूषण, उठो, अब किस बात की देरी है। इस शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर राजा जनक को शोक से मुक्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। सावधान ऐ दसों दिशाओं के दिग्गजों, सावधान। आकाश के चंद्र और सूर्य, सावधान। अब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान के अब मोरी राखो नाज हरी, के अब मोरी राखो नाज हरी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, आपके मन की अभिलाषा पूरी हो गई ना? बेटा, तुम धन्य हो जो तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख ली। मुनिनाथ, आप धन्य हैं जो आपने मेरा उद्धार किया। राजा जनक, तुम्हारे यहां इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण? मुनिनाथ, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया, इसलिए दूर दूर देश के राजे महाराजे पधारे हैं? मेरे गुरुदेव के धनुष की यह दुर्दशा! राजा जनक, मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है? मुझे शीघ्र उत्तर दो, नहीं तो पृथ्वी पर जहां जहां तेरा राज्य है उसे उलट पुलट कर दूंगा। जिसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है वह शास्त्रबाहु के समान मेरा बैरी है। उसे शीघ्र मेरे सामने करो, नहीं तो जितने भी राजा यहां उपस्थित हैं उन सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मुनिनाथ, ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े हैं, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। परंतु इस धनुष में आपकी क्या ममता है जो आप इतना क्रोध करते हैं? ओ अभिमानी बालक, क्यों बिना सोचे समझे मुझसे जबान लड़ा रहा है और मुझे गुस्सा दिला रहा है? लगता है तेरी मौत तेरे सर पे मंडरा रही है। मुनिनाथ, आप इस प्रकार क्रोध ना करें। जब धनुष को कोई भी ना तोड़ सका तो राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को ललकारा। गुरुजी की आज्ञा पाकर मुझे ये कार्य करना पड़ा। हे राम, तुम तो शांत स्वभाव के हो, किंतु ये तुम्हारा छोटा भाई अज्ञानी और बड़बोला है। दिल तो करता है कि इस फरसे से अभी इसके दो टुकड़े कर दूं। ऋषिराज, एक पुराने गले सड़े धनुष के लिए इतना मोह ठीक नहीं। मोह त्याग दीजिए और जाकर जंगलों में तपस्या कीजिए, यही आपको शोभा देता है। अरे ओ नादान बालक, अपनी जीवा पर नियंत्रण रख। तेरे वचनों को सुनकर मेरे हृदय की ज्वाला प्रचंड हो रही है। मुनिनाथ, लक्ष्मण तो नादान है, आप इस पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। हे राम, तेरा छोटा भाई बार बार कटु वचन कह रहा है और तुम बार बार हाथ जोड़ रहे हो। अब या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो या अपने आप को राम कहलवाना छोड़ दो। मुनिनाथ, मेरा नाम तो केवल राम है, परंतु आप तो परशुराम कहलाते हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। तो क्या वास्तव में यह कार्य तुम्हारा है? जी मुनिवर, इसके लिए आप मुझे कोई भी दंड दे, मुझे सहर्ष स्वीकार है।
मुझे इसमें संदेह है कि वास्तव में यह कार्य तुम्हारा। अगर ये सत्य है तो मेरे इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। जो आज्ञा मुनिवर। बस 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 प्रभु बस, मेरी शंका का निवारण हो गया। मेरे द्वारा कहे गए अपशब्दों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। प्रभु, अब मुझे वन जाने की अनुमति दीजिए। हे दशरथ कुमार, मैं आज अपनी पुत्री को तुम्हें सौंपता हूं तथा परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तुम दोनों नियमानुसार रहस्य के सुखों को भोगते हुए संसार में फूलो फलो तथा एक दूसरे को कभी ना भूलो और अपने धर्म को निभाते हुए संसार में यश, शौर्य और कीर्ति फैलाओ। बेटी, मैं सत्य कहता हूं कि अनेकों भयंकर लड़ाइयों में भी मेरा मन कभी नहीं डोला, परंतु तुम्हें विदा करते हुए मेरा मन विचलित हो गया है। प्यारी बेटी सीता, अपने पति एवं सास ससुर की सेवा में अपना मन लगाना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। प्यारी बेटी सीता, नारद यद्यपि हर एक माता पिता को अपनी पुत्री को पराए घर भेजना ही पड़ता है, परंतु फिर भी अपने दिल के टुकड़े को आज विदा करते हुए मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। लाख कोशिशें करने के बाद भी मुझसे मेरे आंसुओं पर काबू नहीं हो रहा। जाओ बेटी, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम्हारा पति तुम्हारा परमेश्वर। जिस प्रकार चांद से चांदनी दूर नहीं होती, उसी प्रकार चाहे दुख हो या सुख, कभी अपने पति से दूर नहीं होना। यही स्त्री धर्म है। पति के चरणों में ही तुम्हारा स्वर्ग है। पति सेवा के सिवा स्त्री के लिए और कोई भक्ति नहीं है। यही उसका परम धर्म है। माताजी, पिताजी, मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे अबोध समझकर क्षमा करें। आप तो मुझे आंखों की ज्योति कहते थे, फिर किस प्रकार मुझको अपने ही हाथों से विदा कर रहे हैं। मत रो बेटी, यही विधि का विधान है बेटी, यही विधि का विधान है। पुत्री, हमसे जो बन पड़ा, हम कन्यादान के रूप में वो सब तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। बेटा राम, मैं अपनी फूल सी बेटी सीता को तुम्हें सौंप रहा हूं। इस विवाह कार्य में किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। पिताजी, आपकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, अपितु हम आपके अतिथि सत्कार के बहुत आभारी हैं। अब हमें आशीर्वाद दें और प्रस्थान करने की आज्ञा दें। जाओ बेटा, तुम्हारा भविष्य
गौरवमय हो, चिरंजीव रहो, तुम्हारा यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, यही मेरी शुभकामना है। रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंथरा। कहो, आज इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया जो ऐसी भद्दी सूरत बनाई है? रानी जी क्या कहूँ, आज तो एक ऐसी बात सुनने को आई है जिसे सुनकर मेरे पांव तले की जमीन ही खिसक गई। क्यों, ऐसा क्या हो गया? राजा दशरथ ने राम को राज्य देने का फैसला किया है। देखा रानी जी, ये कैसा गजब है। ना आपको पूछा ना भरत जी को, राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी की कि चट रोटी पटदार, ले बेटा राज्य संभाल। इसी को तो दूध की चाल कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा दर दर की खाक छाने। अरे दुष्टा, बस यही बात थी जिसके लिए तू इतनी देर से सटपटा रही थी। हरी जालिम, तेरा नाश हो। तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती मेरे सामने आती और ये शुभ समाचार मुझे सुनाकर मुंह मांगा इनाम पाती। अरे कलमुही, तुझे मालूम नहीं कि राम तो मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारा है। रानी जी, क्यों तो आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि आपकी मैं दासी हूँ। लेकिन सच तो ये है कि आप हर एक को अपने जैसा समझती हो, इसीलिए तो राम को प्यार करती हो। जरा आज की रात बीत जाने दो, फिर देखना क्या क्या गुल खिलते हैं और क्या क्या नतीजे निकलते हैं। तब रोगी, पछताओगी और हाथ मलती रह जाओगी। मेरा उपदेश बाद में याद आएगा, लेकिन तब तुम कुछ नहीं कर सकोगी। कुछ नहीं कर सकोगी। मंथरा कहती तो ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी है कि सौतन जाया किसको भाया। अब चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए तो भी अपने ही भरत को राज्य दिलवाऊंगी, किंतु महाराज को कैसे समझाऊं? कुछ बता ना मेरी प्यारी सखी, क्या तू नाराज हो गई है? नाराज? और वो भी मैं? ये कैसी बातें कर रही हो रानी जी? जरा मेरे समीप आओ, मैं सारी तरकीब बताती हूँ। आ गई? जल्दी बतला। हाँ, फिर सुनो। शाबाश, ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तू भी देख, मैं स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। ये क्या वृतांत है जो आज उत्सव के स्थान पर उदासी के बादल छाए हुए हैं? प्रिय कैकेयी, तुम इस प्रकार क्यों लेती हो? प्राणेश्वरी, जरा आंखें तो खोलो, कुछ मुख से तो बोलो। मेरी किस्मत ही फूट गई है। आप चाहिए और मेरे कारण अपने मन को ना दुखाइए। बस मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने महलों में जाइए और मुझे रो रो कर मरने दीजिए। आखिर कुछ बताओ तो सही, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो। नहीं, मुझे अब आप पर विश्वास नहीं है। जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। राम की सौगंध? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्रिय कैकेयी, अगर तुम्हें अब भी विश्वास नहीं तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना ही चाहते हैं तो मेरे जो 2 वर धरोहर के रूप में आपके पास हैं, उन्हें आज पूरा कीजिए। 1 वर्ष से भरत को राज्य
और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास। ये क्या मांग लिया तूने? कह दे कि ये सब झूठ है। अरे वफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? तुझे राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा है तेरा और रामचंद्र क्या बैर है? और रामचंद्र क्या बैर है? मैं जिस्म हूँ वो जान है, नहीं चैन उसके बगैर है। देकर दगा मत प्राण में, तू इस तरह मत जान ले। हट छोड़ कहना मान ले, इसमें ही सबकी खैर है। इसमें ही सबकी खैर है। इसमें ही सबकी खैर है। अरे वफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? तुझे राम से क्या बैर है? कोई है? राम को शीघ्र यहां भेजो। जो आज्ञा महारानी जी। प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। बेटा राम, तुम आ गए बेटा। बस अंतिम बार तुम्हें देखने की लालसा थी। पिताजी, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा राम, जरा मेरे पास तो आओ बेटा। मैं अंतिम बार तुम्हें अपने गले से लगाना चाहता हूं। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है बेटा। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा मन बहुत चिंतित हो रहा है। बताइए बताइए पिताजी, आप ठीक तो है ना? बेटा राम, बात तो कुछ भी नहीं। एक बार आपके पिताजी ने युद्ध भूमि में मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। आज मैंने उचित समय देखकर एक वर से भरत के लिए राज्य और दूसरे वर से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बस तभी से ये इतने बेचैन हैं। माताजी, ये तो साधारण सी बात है। इसमें पिताजी को इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है? बेटा आओ, जरा तुम्हें गले से तो लगा लूं। अब मेरा अंतिम समय निकट प्रतीत होता है। पिताजी, धैर्य धरिए। आपकी आज्ञा अनुसार मैं वन जाने की तैयारी करता हूँ। माताजी, पिताजी, आज्ञा दीजिए। सूरज जैसे ज्योति बिन तरुवर जो फलही, राम बिना दशरथ विकल,
कैसे जल बिन प्रिय, पिताजी ने मुझे इस राज्य के बदले अब वन का राज्य दे दिया है। इस राज्य का उत्तराधिकारी अब भाई भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष स्वीकार कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। सीए, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इस हेतु मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करना। सेवा से बढ़कर संसार में अन्य कोई धर्म नहीं है। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख तो आप ही के साथ हैं। आपके बिना तो मुझे स्वप्न में भी कोई सुख नहीं। प्रिय, भला बताओ, तुम वन क्यों जाना चाहती हो? पर आप किस लिए जाना चाहते हैं प्रभु? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहाँ तेरे पति रहे वहीं तू रहना। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हठ नहीं छोड़ोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर वन जाने की आज्ञा मांगे। बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ, मुझे अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपा करके आप भी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये कैसे आप शब्द मुंह से निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? हाँ मातेश्वरी, मैं जो भी कह रहा हूं वो सत्य है। तूने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम्हारे पिता ने ये दंड दिया? माँ, कभी कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर प्राप्त किए थे। वही दोनों वर आज पिताजी से पूर्ण करने को कहा। एक वर में मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को अयोध्या का राज्य। ये दोनों वर पिताजी ने स्वीकार कर लिए हैं। बेटा राम, सीता भी तुम्हारे साथ जाने की इच्छा रखती है? माताजी, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानती। अंधेर, महाअंधेर! जब तक श्री रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी हैं, तो फिर किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? किसी के कहने से श्री रामचंद्र जी घर से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो सामने आए, ताकि राज्य करने का मजा भी पाए। जब तक मेरे दम में दम है, तब तक मैं किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। और भरत को मैं कदापि राज्य नहीं मिलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं। धन्य है वो परमात्मा जिसने आज पिताजी की आज्ञा पालन का अवसर दिया। अब हमारा धर्म यही है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। भ्राता जी, यदि आप सोचते हैं कि आप वन जाएं और मैं यहां अयोध्या में रहूं, तो यह संभव नहीं। आपके अकेले वन जाते ही लक्ष्मण तुरंत अपने प्राण त्याग देगा। अब जो आप ठीक समझे वही आज्ञा दे। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहते और राजकाज में भरत का हाथ बटाते। सीता पहले ही बन जाने को तैयार है और अब तुम भी नहीं मान रहे। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। यहां तो धुन लगी है अब नई बस्ती बसाने की। दिया है राज ईश्वर ने, नहीं सीमा कोई इसकी, मगर शक्ति नहीं सदमा जुदाई का उठाने की। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। अच्छा, अगर तुम्हारी भी बन जाने की इच्छा है तो चलो। बेटा राम, यदि तुम सबने वन जाने की ठान ही ली है तो मेरी भी एक नसीहत सुनो।
केवल हमें गंगा पार जाना है। क्या आप हमें गंगा पार करवा देंगे? अरे ये कैसे हो सकत है? अर्थात ऐसा नादान ना बनो के पनिधान। हम आपके चरण के जादू टोना को जानत हैं। आपके चरण स्पर्श मात्र से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई, और आपके चरण रज से हमरी काट की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया। नाही भगवान नाही, हम आपको ना पर नाही चढ़ावेंगे। तो हम गंगा पार कैसे करेंगे? एकर तो एक ही मार्ग है भगवान। पहले हम आपके चरणों को अच्छी तरह पखारेंगे, अच्छी तरह मल मल कर धोएंगे भगवान, और फिर वो चरण अमृत पी कर देखेंगे। यदि हमो कुछ ना हुआ तभी आपको गंगा पार करवावेंगे प्रभु। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो केवट। तुम अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। हाँ, आइए 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 भगवान, आइए भगवान। हाँ, विराजिए प्रभु। मैं अभी कठोथा में गंगा जल लेकर आया। बैठिए प्रभु, बैठिए। रघुराई हो रघुराई, रघुराई हो रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ी हो रघुराई, बिना पग धोए सुन मोरे दाता, नहीं गंगा पार करई हो रघुराई। प्रभु चरणन की महिमा न्यारी, परख पाए पाथर भय नारी। मोरी नैया काठ की नैया, सगरे कूटम की पालन हारी। नौका से ये नारी भई तो कित जई हो क्या क्या खई हो रघुराई। केवट रे बड़ भागी तोरी नैया, केवट रे बड़ भागी तोरी नैया। आज तोरी नैया में विराजे भव सागर के खेवैया। भैया भैया, सूचना मिली है कि भरत सेना सहित हम पर आक्रमण करने आ रहा है। भैया लक्ष्मण, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भरत जैसा भाई तो मिलना ही दुर्लभ है। बस भ्राता जी, बहुत हो चुका। आपकी इन्हीं बातों ने तो हमें इस दशा तक पहुंचाया है। शांति की भी कोई सीमा होती है। भैया भरत, कहो, चित्त तो प्रसन्न है, तुम रो क्यों रहे हो? कोई कारण तो बता। लगता है
सामने से शत्रुघ्न भी भागता आ रहा है। जी भ्राता जी। प्यारे शत्रुघ्न, कहो, प्रसन्न तो हो? हाँ भ्राता जी, लेकिन अब चले क्यों आए? हमें बताया तक नहीं। तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ा खा पी लो, फिर बताऊंगा। गुरुजी, अयोध्या में सभी प्रकार से कुशलता तो है। माताजी और पिताजी कैसे हैं? बेटा राम, ये कहते हुए दुख होता है कि महाराज ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए हैं? क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? बेटा, दुख से कहना पड़ रहा है कि यह अनर्थ तुम सब भाइयों की अनुपस्थिति में हुआ। है? ये क्या कहा? क्या भरत भी वहां पर नहीं था? हाँ बेटा, भरत उस समय तक ननिहाल में ही था। हाय पिताजी, पिताजी, हमें किसके सहारे छोड़ गए पिताजी? मैं अंतिम समय भी पिताजी के दर्शन ना कर सका। विपत्ति न जाने क्यों हमारे पीछे पड़ी है, कैसे निकाल कर हमें जंगलों में बिठा दिया और उधर पिताजी के प्रेम से भी वंचित कर दिया। बस बेटा बस, अब अधिक न रो। रोने से कोई फायदा नहीं, इसलिए धैर्य धरो। भ्राता जी, अब आप कृपा करके वापस चलिए, अन्यथा मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। आप अयोध्या चलिए, मैं आपकी जगह 14 वर्षों तक वनों में रहूंगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। प्यारे भरत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है कि तुम जाकर अयोध्या का राज्यभार संभालो। भ्राता जी, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठने का मेरा कोई अधिकार नहीं। इसलिए आप कृपा करके अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आपके लौटने की अवधि तक मैं उनकी पूजा किया करूंगा, किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष की अवधि के समाप्त होने से एक दिन बाद भी आए तो भरत को आप जीवित नहीं पाओगे, जीवित नहीं पाओगे भ्राता जी। अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। लो, ये पादुकाएं लो। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, शीश पर खड़ा ले चला है ऐसे, राम सिया जी के संग हो जैसे, संग हो जैसे, अब उनकी छाँव में रहेगी राजधानी, रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, राम की निशानी, राम की निशानी, राम की निशानी।
प्रतीत होता है कि इस वन में राक्षसों की बहुत संख्या है। भ्राता जी, आपके होते किस बात का डर है? अजी, आप कौन हैं? यदि अनुचित ना समझे तो अपना परिचय देने का कष्ट करें। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम तथा ये मेरा अनुज लक्ष्मण और ये मेरी अर्धांगिनी सीता है। हम पिताजी की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। यदि आप अनुचित ना समझे तो अपना भी परिचय दीजिए। अजी, मैं लंकापति महाराज रावण की बहना हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। सुंदरता तो मेरी आप देख ही रहे हैं। यद्यपि अनेक राजकुमारों की मुझ पर नजर पड़ी, किंतु मैंने किसी को अपने योग्य नहीं समझा। ना जाने आपके नैनों में ये कैसा आकर्षण है कि मेरा दिल वश में नहीं रहा। इसीलिए आप मुझे अपना लीजिए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। सुंदरी, यद्यपि तुम सत्य कहती हो, किंतु मैं तुम्हें नहीं वर सकता। कारण कि मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वो तुम्हें अवश्य वर लेगा। अजी, आप ही मुझे अपनाइए ना। जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो कर पीऊंगी तथा आपकी सेवा करूंगी। सुन सुंदरी, मैं उनका दासा जिनके गई तू पहले पासा। वरहि तुम्हें रघुकुल मणि नायक, सुन सुंदरी तुम उनके लायक। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साजा। हे सुंदरी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका दास हूं। अजी, आपने मुझे किस जंगली के पास भेज दिया जिसको बात करने का भी ढंग नहीं आता? वो इन बातों को क्या जाने। सुंदरी, आप समझती क्यों नहीं? मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, इसलिए मेरा छोटा भाई ही तुम्हें वरेगा। आप समझी, आप मुझे क्यों नहीं अपनाते? जब तक ये काली कलूठी तुम्हारे साथ है तब तक तुम मुझे नहीं अपनाओगे। इसीलिए पहले इसी को ठिकाने लगाती हूँ। अरे अरे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे गले पड़ती हो? लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत टपक रही है। हमें तंग करने के पश्चात अब सीता की ओर झपट रही है। जब तक ये दंड ना पाएगी तब तक ये यहां से नहीं जाएगी। अरे सुंदरी, जरा मेरे पास आओ। क्यों? आखिर मान ही गए ना? क्यों नहीं, तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, जरा तेरी मोहब्बत के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अरे अन्याय, तेरी आत्मा को जरा भी देर आए। अरे तूने मेरी नाक क्यों उड़ाई? अभी मुझे अपने भाइयों के पास जाने तो दे, वे तुम तीनों की मिट्टी ठिकाने लगा देंगे। हाँ हाँ, जल्दी जा। कम से कम तेरे भाइयों को भी तो पता चले कि तू कितनी चरित्रवान है। मैं अभी अपने भाइयों को जाके बता रही हूँ। लक्ष्मण, अब हमें हर समय सावधान रहना चाहिए। हाँ भ्राता जी, वह दुष्टा अवश्य ही कुछ उपद्रव मचाएगी। जय शंकर, जय शंकर। मुझसा तेजस्वी, प्रतापी, बलवान, बहादुर और शूरवीर, जिसकी भुजाओं के बल से सारा संसार भय खाता है, जिसके नाम को हर छोटा बड़ा जानता है, मैं वो रावण हूं। जिसने बड़े बड़े योद्धाओं के सिरों को कुचल कर रख दिया, जिसकी गदा ने अनेकों योद्धाओं को मिट्टी में मिला दिया, मैं
वही रावण हूं जिसके भय से पृथ्वी और आकाश कांपते हैं, जिसकी गर्जना से गर्भणियों के गर्भ गिर जाते हैं, जिसने बड़े बड़े छत्रपतियों के घमंड को चूर चूर किया है। मैं वही रावण हूं, वही रावण। जय शंकर, जय शंकर। महाराज की जय हो। महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। गजब? क्या गजब हो गया? महाराज खर और दूषण सेना सहित राम द्वारा युद्ध में मारे गए। बेवकूफ, क्या बकता है? खर और दूषण मारे गए? झूठ, सरासर झूठ। ये तो हो ही नहीं सकता। तुझे क्या हो गया जो इस प्रकार खून से लथपथ हो रही है? राम और लक्ष्मण ने मेरी ये दशा की है भैया, जिन्हें दशरथ ने बदचलन समझकर घर से निकाल दिया और अब वे दर दर भटक रहे हैं और लोगों की बहू बेटियों को बुरी नजर से ताकते हैं। किंतु उन्होंने तेरी नाक क्यों काटी? आप ही के कारण मेरी ये दशा हुई। मैं चाहती थी कि राम की स्त्री को किसी प्रकार लंका में उड़ा कर ले आऊं, क्योंकि वह बहुत सुंदर है। हाँ, कैसा अच्छा होता कि मैं उस स्त्री को आपकी पटरानी बना देती। बस भैया, जो ही मैं उसकी ओर लपकी, पापी लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। इतना दुस्साहस! क्या उन्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं? खैर, तुम महल में जाकर विश्राम करो। मेरे शूरवीर सरदारों, तुम भी जाकर विश्राम करो और मेरी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा करो। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तब निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। क्योंकि मेरे ही समान शूरवीर और बलवान खर और दूषण को मारना कोई साधारण कार्य नहीं। खर और दूषण को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। वो राम द्वारा मारे गए। तो क्या विष्णु भगवान का अवतार हो गया? चिंता नहीं, यदि राम एक साधारण मनुष्य है तो वो अवश्य मारा जाएगा, परंतु यदि विष्णु भगवान का अवतार है तो उसके हाथों से मेरी मुक्ति अवश्य होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विष्णु भगवान का अवतार हो गया है, इसलिए मैं सीता का हरण करके राम से वैर बढ़ाऊंगा और अंत में स्वर्ग प्राप्त करूंगा। सीता, वाह कितना प्यारा नाम है, सीता। ओ निर्दयी सीता, यद्यपि मैं स्वयंवर में तुझे नहीं जीत सका, परंतु अब अवश्य जीतूंगा और निस्संदेह तू रावण की पटरानी कहलाएगी। शक्ति से, छल से, बल से, कपट से या धोखे से, जिस प्रकार भी हो सके
मैं तुझे अवश्य करूंगा और तुम्हारी सुंदरता से अपने महलों की शोभा बढ़ाऊंगा। किंतु किसकी सहायता से ये कार्य होगा? हाँ याद आया, और वो भी उचित समय पर याद आया। मारीच, कपट विद्या के धनी मारीच। हाँ, उसी की सहायता से ये कार्य सिद्ध होगा। मारीच, मारीच।